today's topic is what is multiverse. So let's begin now. साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मल्टीवर्स एक ऐसी स्पेस है जिसमें कई सारी यूनिवर्सेस पैरेलली एग्जिस्ट करती हैं एट द सेम टाइम। बहुत सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा फेमस इन्फ्लेशन थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब बिग बैंग हुआ था, तब एक सेकंड के अंदर एक एक्सट्रीमली फास्ट पेस से यूनिवर्स ने एक्सपैंड करना शुरू किया था। एक एटम के साइज का इन्फिनिटी डेंस यूनिवर्स और बिलियन लाइट ईयर्स दूर फैल गया था बहुत ही ज्यादा कम समय में। तो आखिर इससे मल्टीवर्स का क्या रिलेशन है? जब एक्सपेंशन हुआ था तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी और मैटर रिलीज हुआ था, जिससे स्टार्स बने। स्टार्स ने गैलेक्सी बनाई, गैलेक्सी ने यूनिवर्स बनाया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ध्यान में रखते हुए ये नहीं बुलाया जा सकता है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता। इसका मीनिंग ये हो सकता है कि अभी भी इन्फ्लेशन हो रहा है स्पेस के किसी कोने में, और जो नए यूनिवर्स को बना रहा हो। ऐसे नए यूनिवर्स में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि फिजिक्स लॉज को अलग होना होगा, कांस्टेंट्स की वैल्यू अलग होना, अलग तरीके की लाइफ और बहुत कुछ। इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली यूनिवर्स अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसा एक सिमिलर फिनोमेना ऑब्जर्व होता है जब हम लोग क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं। क्वांटम यानी एटॉमिक लेवल पर फिजिक्स के लॉज फेल कर जाते हैं। तो सोच के देखिए, अगर हमारे यूनिवर्स को भी एक क्वांटम पार्टिकल की तरह देखा जाए तो बाकी बचे यूनिवर्स के लॉज और कंडीशंस अलग होंगी। ये लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं कि डार्क मैटर और क्वांटम फिजिक्स जैसे फिनोमेना को सही से एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाते हैं। फेमस फिजिस्ट एंड मैथमेटिशियन मैक्स टेगमार्क ने भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को एड्रेस किया है अपनी सेट थ्योरी की इक्वेशन में। इनके अकॉर्डिंग एक बार में कई सारी रियलिटीज हो सकती हैं जो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं और ऑल्टरनेटिवली नहीं। क्या आपको कभी लगा है कि कोई इवेंट पहले भी हो चुका हो? इसको डेजा वू भी कहा जाता है। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये भी मल्टीवर्स की वजह से ही होता है। तो अज्यूम करते हैं कि आपका एक मल्टीवर्स वाला वर्जन भी अभी बैठा हमारे दूसरे वर्जन के वीडियो को देख रहा हो, तो आप कैसे वहां होंगे और क्या आप एकदम सेम होंगे या फिर थोड़े डिफरेंट? तो इसका आंसर है यस और नो, या फिर दोनों। वो डिपेंड करता है कि कौन से मल्टीवर्स की बात हो रही है। हो सकता है कि एक में आप एग्जैक्टली सेम हो और दूसरे में आप एग्जैक्टली डिफरेंट हो। मत भूलिए कि एक साथ कई सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं। वेल ऑफ कोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग मल्टीवर्स की बात कई सारे रिलीजियंस जैसे हिंदुइज्म में कर रखी है, मगर मल्टीवर्स का कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। और देखा जाए तो प्रैक्टिकली नियर फ्यूचर में मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि हमारा सबसे पावरफुल टेलीस्कोप भी केवल 90 बिलियन लाइट ईयर्स तक जा सकता है और ऑब्जर्व कर सकता है। और अगर सारे स्पेस को कंसिडर करा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। तो जो भी है अभी केवल और केवल थ्योरीज और हाइपोथेसिस है। मल्टीवर्स के बारे में जानने का क्रेज इतना बढ़ गया है कि फेमस मूवी प्रोडक्शन मार्वल ने भी इस कॉन्सेप्ट को एड्रेस किया है। अभी रिसेंटली में आई हुई मूवीज जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इन मूवीज में भी ये शो किया गया है कि पीटर पार्कर जो स्पाइडरमैन है अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग है और उनकी अर्थ और फैमिलीज भी अलग अलग है। बस एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है जो इनको सेम बनाती है, और वो है उनका स्पाइडरमैन होना। मार्वल ने इसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाया है कि कोई भी सर्टेन नहीं है कि मल्टीवर्स में सब कुछ एग्जैक्टली सेम हो। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में सिंक जरूर होती है, बट डिफरेंट भी होती है। अगर आपको ये सब जानकर थोड़ा भी अजीब सा लग रहा हो तो थोड़ा रिलैक्स करिए, क्योंकि मल्टीवर्स का कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है अभी तक। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो नियर फ्यूचर में भी शायद मिलना मुश्किल है, क्योंकि हमारा सबसे पावरफुल टेलीस्कोप केवल 90 बिलियन लाइट ईयर्स ऑब्जर्व कर सकता है, और अगर सारे स्पेस को मिलाएं तो ये कुछ भी नहीं है, जैसे हमने पहले ही बोला था। तो जो भी है अभी केवल और केवल थ्योरीज और हाइपोथेसिस ही है। If you want to experience the multiverse, then watch these movies and series. Do you like our intros and text effects or any visual effects? And do you want the same? Then contact us now through email. Link in description.